नंगे होके कौन सी इबादत होती है? नंगा होना खुद एक ऐब है। किसी भी दीन ने कोई काम ऐसा आपके लिए नहीं रखा जिसमें आपको नंगा होना पड़े। दीन नंग छुपाता है, नंगा नहीं करता इंसान को। कोई इबादत, हाँ वो हज हो, वो जियारत हो, वो अजादारी हो, वो मजलिस हो, कोई दीनी फरीजा, कोई दीनी जिम्मेदारी, मसलन आपने जिहाद करना है, नंगे होकर जिहाद करें। आपने नमाज पढ़नी है, नऊजुबिल्लाह नंगे होकर नमाज पढ़ें। हज करना है, नंगे होकर नमाज पढ़ हज करें। नंगा होना कहां से निकल आया बीच में से? ये जाहिलियत की सुन्नत थी जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खत्म की, पाबंदी लगाई इसके ऊपर। और वो मानते थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात। आज रहबर मुस्लिमीन मुसलमानों को, मुतदय्यनीन को कोई बात बताते हैं वो नहीं मानते। वो जाहिली थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके लीडर थे, वो उसकी बात मानते थे। पाबंदी लगा दी कि खबरदार कोई नंगा हो गया ये काम नहीं करेगा, और रुक गया वो काम। और दीन ने भी उसके ऊपर पाबंदी लगाई कि खबरदार हज में कोई नंगा नहीं होगा। नंगा होना एक बेशर्मी है, और चूंकि ये बेशर्मी उमूमी हो गई है, लिहाजा किसी को देखकर कोई एहसास नहीं होता। ना हो अजीजान, घर के अंदर अपनी औलाद के सामने नंगे ना हो, ना हो नंगे, बच्चों के सामने नंगे ना हो। ये गर्मी लगती है सब उतार देते हो, बच्चे भी घर में हैं, बेटियां घर में हैं, बेटे घर में। यहीं से बेहयाई घर के अंदर मुतारफ करवा रहे हो आप। बाप नंगा हो रहा है, माँ नामुनासिब लिबास पहन रही है, तो बच्चा बेहया ही होना है फिर उसने। ये कहां से पर्दा सीखेगा? हया सीखो, हया। लिबास, अल्लाह ताला ने इंसान के जो नेमतें कुरान में गिनवाई हैं उनमें लिबास है। कपड़े ना, लिबास। कपड़ा और चीज है, लिबास और चीज है। लिबास जो बदन को ढांपे उसको लिबास कहते हैं। अब बाज़ औक़ात कपड़े होते हैं लेकिन बदन को ढांपते नहीं हैं, जैसे टाइट लिबास है, टाइट कपड़े हैं, मैं लिबास ना कहूं। अरबी इस्तिलाह के मुताबिक हम कपड़ों को भी लिबास कहते हैं, लिबास को भी कपड़े कह देते हैं। उर्दू में फर्क नहीं करते, अरबी में फर्क है। अरबी में अगर किसी ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिससे बदन नजर आ रहा है तो ये लिबास नहीं है, कपड़े हैं। बारीक पहन लेते हैं ना औरतें मर्द, ये कपड़े हैं, ये लिबास नहीं है आपने। और अगर टाइट, इतना टाइट पहने, कसा हुआ पूरे बदन के ऊपर जैसे जुराब की तरह, बिल्कुल अंदाम जिसने, और अगर इंसान ने कोई कपड़े ना पहने हो तो बदन इतना नुमाया नहीं होता, लेकिन टाइट कपड़े पहन ले तो और ज्यादा नुमाया हो जाता है, बरमला हो जाता है। और ये मायूब है, ये भी बेहयाई है। लिबास पहनो, लिबास जो आपकी जिल्द भी छुपा ले और जो आपके बदन के निशेब फराज भी ढांप ले, मर्द भी और औरत भी, इसको लिबास कहते हैं। ये लिबास नहीं पहनते थे इबादत के वक्त, काबे में, घर में पहनते थे, काबे में आते थे उतार देते थे। ये कैसे मुतारफ हो गया नंगा होना? आजादारी के अंदर नंगा होना कहां से शुरू हो गया? ये किसने डाल दिया? शर्म हया के खानदान की आजादारी होती है, इस्मत और तहारत के खानदान की आजादारी होती है, इफ्फत और हया के खानदान की आजादारी होती है। बीबियों की एक तरफ से, बाज लोग ऐसे हैं, लखनऊ के मोमिनीन ऐसे हैं, बाज यूपी के, कि वो बीबियों के नाम की न्याज जब पकाते हैं तो उसमें भी मर्द को घुसने नहीं देते। बस बीबी की जियारत पक रही, मैंने खुद देखा एक मोमिन को ज़ारों कतार रोते हुए, तो मैं ये समझा कि जिस तरह अयाम सोग हैं और तो ये उसके ऊपर कैफियत तारी है, लेकिन वो मुसलसल रोते जा रहे थे और गैर मामूली अंदाज से रोते जा रहे थे। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई कोई खास वजह है आप रो रहे हैं? तो फिर वो फरियाद करने लगे कि मौलाना ज़माना देखो कैसे हो गया, क्या हो गया। आखिर रो रो के फिर बताया उन्होंने कि मैं क्यों रो रहा हूँ। कहा कि हमने इधर बीबी की न्याज पकाना शुरू की है, कनातें लगाई हैं, शामियाने लगाई हैं, और ये मर्द बीच में से घुस रहे हैं। बीबी के न्याज से जो मर्द घुसने, मर्द ना जाए, उस बीबी का नाम लेकर, उसका नोहा पढ़ के, उसका मरसिया पढ़ के, कपड़े उतार के
تو وہاں نہیں یہ احساس ہوتا. یہ تو وہ عظیم نام ہے کہ یہ نام آتے ہی انسان، آپ دیکھیں نا، یہ خواتین بے حجاب و بد حجاب خواتین عموماً جب کسی مزار مسجد کے قریب یا کسی مذہبی آدمی کے پاس آتی ہیں تو دوپٹہ گلے سے اٹھا کے سر پہ ڈال لیتی ہیں. ایک ادب ہے، یہ اچھا کام کرتی ہیں. جب بھی مقدس جگہ پہ جاتی ہیں دوپٹہ پہلے گلے میں پڑا ہوتا ہے، پھر وہ نکال کے سر پہ ڈال لیتی ہیں. دیکھا نا، مثلا آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو وہ فوراً دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہیں. ہے نا، یہ خواتین دیکھا ہوا ہے آپ نے. اب یہ اچھی تہذیب ہے. یہ جب مجلس میں آتے ہو آپ، برفرض اگر بدن کا کوئی ایسا ننگا ہے تو وہ ڈھانپ کے وہ مجلس کے اندر. چونکہ خاندان عطرت، خاندان عفت، خاندان عصمت کا ذکر ہونا ہے. یہاں پر سیدہ کا ذکر ہونا ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہونا ہے، بیویوں کا ذکر ہونا ہے. اگر نہ ہو، فرض کرو بیویوں کا ذکر نہیں ہونا، مردوں کا ذکر ہونا ہے، تو کیا مردوں امام علی کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان؟ امام حسین کا نام لیتے ہوئے ننگا ہو انسان؟ یہ حضرت عبد المطلب نے یہ سنت ڈالی اور دین نے قبول کی. ننگا ہونا مرد و عورت کے لیے کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے. صرف ایک جگہ پر اپنا بدن دکھا سکتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو، بس، اور نہیں، اور کسی جگہ اجازت نہیں. یہ حضرت مطلب کی شان تھی.